हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्लाइडिंग विंडो के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 27 करने जा रहे हैं। ठीक है, मीडियम मार्क्ड है बट काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। एंड आई रिमेंबर मैंने इस प्रॉब्लम को 2 साल पहले सॉल्व किया था। लीड कोड नंबर 567। अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने पूछा इस प्रॉब्लम को। काफ़ी बेसिक सा स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है बट प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय लाइफ बिहाइंड द सीन्स यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस चैनल। और मोटिवेशन के लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यार, भाड़ में जाए वो लोग हु थिंक यू कांट डू इट, जो आप पर डाउट करते हैं, हु थिंक यू आर नॉट वर्थ इट एंड हु थिंक यू विल नॉट गेट इट, हु थिंक यू विल नॉट गेट योर गोल। वैसे लोगों को भाड़ में जाने दो, बिल्कुल उनके फीडबैक को मत लो। शो देम हु यू आर, वर्क हार्ड फॉर इट और अपने रिजल्ट से उनको आंसर दे दो। ठीक है, रिजल्ट से सबकी बोलती बंद कर देना है हमें। ओके, चलो। परम्यूटेशन, माइक्रोसॉफ्ट अमेजन ने पूछा है परम्यूटेशन इन अ स्ट्रिंग गिवन 2 स्ट्रिंग्स। आपको 2 स्ट्रिंग दिया होगा S1 एंड S2। रिटर्न ट्रू इफ S2 कंटेन्स अ परम्यूटेशन ऑफ S1। ठीक है, और फॉल्स अदरवाइज। मतलब S1 के जितने भी परम्यूटेशन है उसमें से कोई भी एक परम्यूटेशन इस S2 में एज अ सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है तो आंसर आपका ट्रू होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ S1's परम्यूटेशन इज द सब स्ट्रिंग ऑफ S2। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये AB है। ठीक है, तो AB के बहुत सारे परम्यूटेशन है। एक AB है और क्या है, एक B है, 2 ही परम्यूटेशन है। तो देखते हैं, या तो AB मिल जाए मुझे इस S2 में या तो BA मिल जाए, मेरा आंसर ट्रू हो जाएगा। तो मुझे यहाँ BA दिख गया है तो मेरा आंसर ट्रू होगा। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, समझना में कुछ टफ नहीं है इसमें, है ना। हम लोग मल्टीपल अप्रोचेस देखेंगे। सबसे पहला थॉट प्रोसेस अप्रोच का हमारे सबसे पहले अप्रोच का थॉट प्रोसेस क्या है कि भाई जो क्वेश्चन में बोला है एज इट इज़ कर दो। क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई इसके जितने भी परम्यूटेशंस हैं चलो वो निकाल लेंगे। परम्यूटेशन निकालना हमें ऑलरेडी आता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। परम्यूटेशन सर्च करना मेरे गिटहब में, वहाँ मिल जाएगा आपको, और वहाँ यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा आपको, या तो यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च कर लेना। सारे परम्यूटेशन हम लोग निकालते चले जाएंगे। मान लेते हैं पहला परम्यूटेशन ये निकला तो मैं तुरंत चेक कर लूँगा कि क्या ये S2 में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो आंसर ट्रू करके इधर ही से रिटर्न कर दूंगा, और अगर नहीं मिला तो मैं बाकी परम्यूटेशंस में जाऊंगा। जैसे मान लेते हैं दूसरा परम्यूटेशन BA है, फिर इसके लिए चेक करूँगा क्या ये अवेलेबल है। येस, अगर अवेलेबल है तो इधर ही रुक जाऊँगा और आंसर ट्रू बोल के रिटर्न मार जाऊँगा। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है मेरा, ब्रूट फोर्स। एज इट इज़ क्वेश्चन में जो बोला वही मैंने कर दिया। पहला क्या बोला क्वेश्चन में कि भाई मैंने परम्यूटेशन सारे निकाल दिए। ठीक है, और चेक कर लिया परम्यूटेशन ऑफ किसका, S1 का परम्यूटेशन निकाल लिया एंड चेक कर लिया कि वो S2 में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, अब आपको याद होगा, अगर आपने मेरा परम्यूटेशन वाला वीडियो देखा है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता था। परम्यूटेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता था, O ऑफ n फैक्टोरियल। ठीक है, और हर परम्यूटेशन को आप चेक कर रहे हो S2 में। ठीक है, तो उसके लिए कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, O ऑफ n लगेगा, तो n फैक्टोरियल इंटू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर n क्या है, n इज़ द लेंथ ऑफ S1 इज इक्वल टू n। ठीक है, तो उसका फैक्टोरियल निकालने में n फैक्टोरियल लगा, और हर n मतलब जितना भी फैक्टोरियल जो भी परम्यूटेशन आएगा उसको इसमें चेक करने के लिए n लेंथ का आपको बार बार चेक करना पड़ेगा ना, वो सबस्ट्रिंग फाइंड करने के लिए O ऑफ n लगेगा। ठीक है, तो n फैक्टोरियल इंटू n हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। बट स्टिल मैंने इसका भी कोड प्रोवाइड कर रखा है गिटहब में, क्योंकि आपको ये भी आना चाहिए, राइट, क्योंकि इसमें आप परम्यूटेशन सीख पा रहे हो कि परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं। ओके, ठीक है, तो ये डेफिनेटली ये कोड भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ब्रूट फोर्स कोड भी उनको देखना है, तो मैं ब्रूट फोर्स कोड भी आपको करके दिखाऊंगा। वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं। ठीक है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ये मेरा पहला अप्रोच हो गया, जो कि डेफिनेटली पास नहीं होगा। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक O ऑफ n होगा, क्योंकि रिकर्शन हम लोग हिट मारेंगे ना परम्यूटेशन के लिए, तो रिकर्शन का मैक्सिमम डेप्थ कितना जाएगा, S1 का जो लेंथ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका इसके लिए आप परम्यूटेशन सीख लेना, है ना। ये मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो देख लेना एक बार। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच पे। अब देखो, अपने दूसरे अप्रोच पर आते हैं। पहले तो इसका मैं थॉट प्रोसेस को समझाऊंगा। एक बड़ा सा बेसिक सा प्रॉब्लम है लीड कोड में ऑलरेडी, वो आई थिंक वो इजी मार्क्ड है। उस प्रॉब्लम में क्या पूछता है कि एक स्ट्रिंग S1 दे रखा है, मान लेते हैं ये ADB है, और एक स्ट्रिंग S2 दे रखा है। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये है आपका BAD है। तो पता क्या पूछता है, ये बताओ कि S1 क्या परम्यूटेशन है S2 का, क्या S1 S2 का परम्यूटेशन है। सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप एक बेस्ट तरीका क्या होता है, S1 को सॉर्ट मार दो, ABD हो जाएगा। सॉर्टिंग कर दी मैंने इसकी। ठीक है,
और S2 को शॉर्ट मार दो, ये भी ABD हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सिर्फ वही कैरेक्टर्स है जो कि इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो शॉर्ट करने पर दोनों को हमने शॉर्ट कर दिया तो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ठीक है, तो सॉर्टिंग करने से देखो फ़ायदा हो गया हमें, भले सॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है बट ठीक है, ये भी काम कर जाएगा सोल्यूशन हमारा। तो यही दिमाग लगाएंगे हम लोग ये वाले प्रॉब्लम में कि हमारा जो इनपुट है S1 जो है, हमारा S1 क्या था, BA था, राइट। ठीक है, और आपका S2 मान लेते हैं, आपका S2 क्या था, EIDBAOO, EIDBAOO या ट्रिपल O, जो भी है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ तो क्लियर कट है कि आप S2 को शॉर्ट नहीं मार सकते यहाँ पर, राइट, क्योंकि S2 में ही तो देखना है कि इसका जो परम्यूटेशन है वो एज अ सबस्ट्रिंग S2 में प्रेजेंट है कि नहीं। तो S2 को आप चेंज नहीं कर सकते, है ना, यहाँ पर आप S2 को चेंज नहीं कर सकते। तो एक काम करेंगे, S1 को शॉर्ट मार दो, AB शॉर्ट मार दिया तो AB बन गया। ठीक है, अब इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ 2 है ना। ठीक है, तो मैं S2 में क्या करूँगा ना, 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग उठाऊँगा, EI, सबसे पहला 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग क्या है, EI, इसको भी मैं शॉर्ट कर दूंगा। तो शॉर्ट करूँगा तो EI ही आएगा। क्या ये इसके बराबर है AB के, नहीं इसके बराबर नहीं है, तो इसका काम ख़त्म। अब मैं नेक्स्ट सबस्ट्रिंग में जाऊँगा, ID, क्या, और ID को मैं शॉर्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, DI हो जाएगा ना, शॉर्ट कर दूँगा। तो इसको शॉर्ट किया और ये AB के बराबर नहीं है, मतलब दिस इज़ नॉट इक्वल टू S1। ठीक है, फिर मैं ये DB चुना, DB को मैंने शॉर्ट किया तो क्या मिल गया, BD, शॉर्ट करने पर इसके बराबर नहीं है ना। ओके, तो फिर नेक्स्ट सबस्ट्रिंग में आएंगे, और सबस्ट्रिंग का लेंथ मैं कितना रख रहा हूँ, जितना S1 का लेंथ है, क्योंकि S1 का ही तो चेक करना है मुझे। उसके बाद आया BA। ठीक है, तो BA मैंने उठाया, अलग से सबस्ट्रिंग निकाला इसको शॉर्ट मार दिया, AB। ठीक है, इसको जैसे ही शॉर्ट मारा देखा इसके बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक सबस्ट्रिंग मिला है जो कि एग्जैक्ट परम्यूटेशन है इसका, मतलब एग्जैक्टली इक्वल है उसके। सॉर्टिंग करने के बाद सॉर्टिंग कर दिया तो मतलब ये प्रेजेंट है, एज सिंपल एज दैट। ये भी बड़ा सिंपल सा अप्रोच है ना, लेकिन ये थोड़ा बेटर है। यहाँ पर देख रहे हो n फैक्टोरियल तक चला गया था आपका, यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है, n फैक्टोरियल नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपने सॉर्टिंग करा है तो n log n लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर बार बार आप सबस्ट्रिंग जो निकाल कर चेक मार रहे हो उसका कुछ टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट n फैक्टोरियल से आप बच चुके हो। ठीक है, तो सिंपल सा स्टोरी है। वीडियो पॉज करके ये वाला कोड खुद से करो अभी, नहीं तो अभी मैं कोड करके आपको दिखाता हूँ। चलो अब मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ इस अप्रोच नंबर 2 का। तो चलो सबसे पहले मैं आपको ब्रूट फोर्स दिखा देता हूँ। तो ब्रूट फोर्स से मैंने क्या बोला था कि मैं सिंपल सा परम्यूटेशन निकालने वाला एक कोड लिखूँगा, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है एक वीडियो में। पहले तो यहाँ लेंथ निकाल लेता हूँ, n = S1 डॉट लेंथ। ठीक है, परम्यूटेशन निकालने का कोड मैंने ये लिखा है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे, S1 और S2 भेज देते हैं। ठीक है, और एक बूलियन फ्लैग भी ले लेते हैं, बूलियन रिजल्ट = अभी इसकी वैल्यू यहाँ पर = फॉल्स सेट कर देते हैं, और यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। और ये जो परम्यूटेशन वाला फंक्शन है ना मेरा, इसी में चेक कर लेंगे। अगर मुझे कभी भी ऐसा हुआ कि S1 का कोई भी परम्यूटेशन मुझे S2 में मिल गया तो मैं इस रिज़ल्ट को, वेरिएबल को ट्रू सेट कर दूंगा। ठीक है, तो चलो void solve int idx string and S1 string and S2। ठीक है, इफ़ अगर मेरा idx जो है = n हो गया, मतलब मैंने सारे कैरेक्टर देख लिए हैं इस S1 के, उसका परम्यूटेशन निकाल दिया जैसे जैसे निकालते थे। ठीक है, तो मुझे बस इतना चेक करना है कि ये जो परम्यूटेशन है अभी, क्या ये S2 में प्रेजेंट है। S1 इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग NPOS। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट है वो, है ना, नॉट इक्वल टू मतलब स्ट्रिंग का एंड के बराबर नहीं है, मतलब S2 में ये S1 मिल चुका है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट = ट्रू मार्क कर दूंगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर रिटर्न कर जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चलो परम्यूटेशन निकालते हैं, इंट I = idx, I <n I++। सबसे पहले स्वैप कर लो S1 का इंडेक्स I और S1 का इंडेक्स idx, स्वैप कर लिया। अब एक्सप्लोर करो इसको, सॉल्व idx + 1 S1 एंड S2, वापस से उसको अनडू कर लो, S1 ऑफ I S1 ऑफ idx। आपको अगर आपने ये नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आपने परम्यूटेशन वाला कोड या तो वीडियो नहीं देखा होगा, तो वो ज़रूर से देख लेना, समझ लेना। ये नॉर्मल मैंने ये परम्यूटेशन का कोड चिपकाया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और ये सारा परम्यूटेशन निकालेगा और यहाँ पर चेक कर लेगा, एक कहीं पर भी रिज़ल्ट ट्रू सेट हो जाता है तो यहाँ पर रिटर्न रिज़ल्ट ट्रू हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर जितना भी बार मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्यों ना मैं यहीं पर एक बार चेक मार दूँ कि अगर रिजल्ट ट्रू सेट हो गया होगा, किसी भी पाथ में रिजल्ट अगर ट्रू सेट हो गया होगा, तो मैं आगे फॉर लूप भी नहीं चलाऊँगा, इधर ही से रिटर्न मार जाऊँगा। यहाँ तक क्लियर है? मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी बता रखा है इसका, n फैक्टोरियल इंटू n। ठीक है, n फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि सारा परमिटेशन चेक कर रहे हैं हम लोग। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? लाइन नंबर 8 में s2 डॉट फाइंड s1 इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग सॉरी n पॉज। लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट इज केसेस। इसके बाद हम लोग दूसरे अप्रोच पर आ जाएंगे। देखो टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, होना ही था। कितने टेस्ट केस पास हुए हैं? 33 आउट ऑफ 100 टेस्ट केस पास हुए हैं। तो चलो अब इसका दूसरा वाला अप्रोच करते हैं। तो देखो सेकंड अप्रोच में क्या था, सबसे पहले मैंने लेंथ निकाल लिया दोनों का। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा बेसिक सा चेक है जो मुझे अप्रोच 1 में भी देख लेना चाहिए था, कि अगर S1 का जो लेंथ है मतलब n, अगर ये ग्रेटर देन m हो जाता तब तो पॉसिबल ही नहीं कि वो एज अ सबस्ट्रिंग S2 में प्रेजेंट हो। तो रिटर्न फॉल्स इधर ही कर दो। ठीक है, ऐसे आई थिंक टेस्ट केस में ऐसा मेंशन नहीं है, राइट? है ना? तो S1 का लेंथ अगर S2 से बड़ा हो गया तो कैसे प्रेजेंट हो सकता है वो S2 में? इम्पॉसिबल है। तो रिटर्न फॉल्स उधर ही कर दो। उसके बाद मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग S1 को सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने सॉर्ट कर दिया। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन S2 डॉट लेंथ यानी कि m i प्लस प्लस। ठीक है, अब दो लेंथ का सबस्ट्रिंग निकालते हैं। ठीक है, दो लेंथ का अगर सबस्ट्रिंग आपको निकालना है तो यहाँ पर i लेस देन m जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आराम से i लेस देन m माइनस एन तक ही जाओगे, तो क्योंकि आपको दो लेंथ का सबस्ट्रिंग निकालना है ना, तो i लेस देन इक्वल टू m माइनस एन तक ही जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो पहले तो मैं सब str निकाल लेता हूँ, इज़ इक्वल टू S2 डॉट SUBSTR इंडेक्स नंबर i से लेकर कितने लेंथ का, जितना मेरा S1 का लेंथ है, S1 का लेंथ n है। ठीक है, और मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा बिगिन ऑफ जो भी ये सबस्ट्रिंग है मेरा, एंड ऑफ सबस्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और बस ये चेक कर लो इफ़ S1 जो सॉर्टेड है वो बराबर है क्या इस सबस्ट्रिंग के। अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू कर दो, और कभी ऐसा नहीं हो पाए तो रिटर्न लास्ट में फॉल्स कर देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट इज केसेस। इंडीड यस। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर सॉर्ट करके इस सबस्ट्रिंग को भी आपने सॉर्ट किया ना, यहाँ पर सॉर्ट करके आप बार बार चेक कर रहे हो, तो इस सॉर्टिंग को भी आप ये कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। S1 के सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, फ्रीक्वेंसी अरे निकाल लेना, और यहाँ पर भी जो भी सबस्ट्रिंग आपने निकाला है उसकी भी फ्रीक्वेंसी अरे निकाल लेना, दोनों को कंपेयर कर लेना। वो भी कर सकते हो, बट मैं आपको ये भी अप्रोच बता देता हूँ। आई थिंक ये सबमिट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा ये। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कितना है। कंस्ट्रेंट छोटा है ना, इसलिए तो हाँ पास तो हो गया है, बट 1075 मिली सेकेंड्स लगा है। O ऑफ m माइनस एन टाइम्स चल रहा है बाहर वाला लूप, मल्टीप्लाइड बाई अंदर देख रहे हो यहाँ पर n log n टाइम लग रहा है। n लेंथ का जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, तो m माइनस एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो O ऑफ 1 है, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर नहीं लिया है, राइट? हाँ, यहाँ पर सबस्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं दो लेंथ का, तो आप कह सकते हो कि हाँ O ऑफ n लेंथ का आप सबस्ट्रिंग यहाँ बार बार क्रिएट कर रहे हो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आ जाते हैं अपने लास्ट अप्रोच पर। तो चलो अब आ जाते हैं अपने अप्रोच नंबर 3 पर, जो कि मेरा फेवरेट अप्रोच है पर्सनली। और मैं कैसे डिटेक्ट करता हूँ कि इस तरह के प्रॉब्लम स्लाइडिंग विंडो के, आई थिंक आप लोगों ने भी ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया होगा, इतना तो हमने पढ़कर सीख लिया है। अगर आप ध्यान दो, हमें S1 या फिर S1 का जो भी परम्यूटेशन है ना, वही तो ढूंढना है ना इसमें। तो S1 का लेंथ क्या है? 2 है ना, तो देखो 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग मैंने मान लेते हैं यहाँ ढूंढा, मुझे न मान लेते नहीं मिला A और B, तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा, फिर शिफ्ट मार रहा हूँ। देख रहे हो अपने विंडो को, देख रहे हो पहले ये मेरा पहले मैंने ये चेक किया था, फिर जब ये नहीं मिला तो मैंने इसी को शिफ्ट किया था। तो देखो मैं 2 साइज़ का विंडो मेंटेन करके रख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस जहाँ पर देख रहे हो जो आपका सर्च स्पेस है, ये सर्च स्पेस बोलेंगे इसको, ये फिक्स्ड है ना, ये फिक्स्ड है। किसके बराबर है ये S1 डॉट लेंथ के बराबर, क्योंकि आपको S1 ही तो ढूंढना है, S1 या तो S1 का परम्यूटेशन। तो फिक्स्ड साइज़ का विंडो आप सर्च मार रहे हो S2 में हर बार, फिक्स साइज़ का विंडो। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में यू शुड डेफिनेटली ट्राई स्लाइडिंग विंडो। एक बार ट्राई तो ज़रूर कर लेना, नहीं बनेगा तो देखा जाएगा, बट ट्राई ज़रूर कर लिया करो कि आपको एक फिक्स्ड विंडो में कुछ सर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, और अपने अभी ब्रूट फोर्स में यहाँ पर देखा भी था कि मैं ऐसे ही तो कर रहा था, पहले ये चेक मारा नहीं हुआ, फिर ये चेक मारा, फिर ये चेक मारा,
फिर यहाँ पर मिल गया। तो देख रहे हो क्लियर कट दिख रहा है कि एक विंडो है फिक्स साइज़ का, वो एक बार यहाँ पर मूव हुआ, फिर यहाँ मूव हुआ, यहाँ वो स्लाइड हो रहा है विंडो, ठीक है। तो क्लियरली हिंट्स टूवर्ड्स स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो अब देखते हैं कि स्लाइडिंग विंडो का हमारा जो नॉर्मल ख़ानदानी टेम्पलेट है वो यहाँ पर काम कैसे करेगा। अब देखो स्लाइडिंग विंडो तो मैं कर दूंगा, जैसे मान के चलते हैं कि अभी एक पॉइंटर आई यहाँ रखा, एक पॉइंटर जे यहाँ रखा। अभी विंडो का साइज़ कितना है बताओ तो, जे माइनस आई प्लस 1, विंडो का साइज़ ओनली 1 है, बट भाई S1 का लेंथ जो है वो तो 2 है, तो मुझे कम से कम 2 साइज़ का विंडो चाहिए होगा। मतलब मुझे कम से कम क्या, मुझे एग्जैक्टली 2 साइज़ का विंडो चाहिए। तो ठीक है, मैं जे को आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब देखो जे माइनस आई प्लस 1 जो है ना एग्जैक्टली इक्वल टू एन है। एन क्या है मेरा, S1 डॉट लेंथ, ठीक है। बट क्या ये EI जो है वो बराबर है मेरे S1 के, ठीक है। जब बराबर तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, I को शिफ्ट मारूँगा, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जब I और J यहाँ आएगा, I यहाँ आया और J यहाँ आया, तो J माइनस आई प्लस 1 तो विंडो 2 साइज़ का मिल तो गया, बट क्या ये BA जो है वो सेम है इस S1 के? सेम तो नहीं है, बट आंसर यही है, आंसर यही है, आंसर ट्रू हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि AB का ये परम्यूटेशन है, तो यहाँ दिक्कत हो गई। अब मुझे परम्यूटेशन निकालना पड़ेगा क्या AB का बहुत सारा? नहीं, परम्यूटेशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें करना क्या है कि AB में देखो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, A एक बार आया है और B एक बार आया है, तो सेम यहाँ पर भी तो है। देखो B एक बार आया है और A भी एक बार आया है। तो एक चीज़ हमने यहाँ पर क्या सीखा कि हमें परम्यूटेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम बस क्या करेंगे, इसका जो हमारा S1 है उसके सारे कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी एक मैप में स्टोर कर लो। मैप की भी ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे। तो 26 साइज़ का एक मैं वो ले लूँगा अरे, जो कि S1 का फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा हर कैरेक्टर का, ठीक है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 25 साइज़ तक, 25 इंडेक्स तक होगा। ए जो ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी को, ये सी को, ये डी को, ये ई को, एफ एंड सो ऑन जेड तक को। तो S1 में अगर आप ध्यान दो, ए जो है एक बार आया है, ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है वो एक बार आया, बाकी सारे 0 टाइम्स है, ठीक है। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो ध्यान दो, आई पॉइंटर मैंने यहाँ रखा, जे पॉइंटर मैंने यहाँ रखा। अब मैं स्लाइडिंग विंडो लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसके लिए भी एक फ्रीक्वेंसी एरे मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं एक और फ्रीक्वेंसी एरे ले लेता हूँ, ताकि जो भी फ्रीक्वेंसी एरे आएगा मैं फिर इससे कंपेयर करके देख लूँगा, है ना। तो मुझे कंपेयर किससे करना है, इससे कंपेयर करना है। ये मेरा S1 का फ्रीक्वेंसी टेबल था, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मान के चलते हैं ये मेरा कुछ ऐसे है, ये A के लिए ये B, ये C, ये D, ये E, ये F एंड सो ऑन, ये I एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले E दिखा मुझे, तो मैंने E की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ा दी, ठीक है। और अभी आप ध्यान दो, तो अभी मेरा जो विंडो का साइज़ है वो मेरा एग्जैक्टली n के बराबर नहीं है ना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है J यहाँ पर लाऊंगा मैं। फिर देखो J माइनस आई प्लस 1, अभी इस विंडो साइज़ अभी तो n के बराबर है, बट अभी J जिस करेक्टर पर आया उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते हैं पहले। I है ना, I का फ्रीक्वेंसी 1 कर दिया मैंने, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हर बार मैच करते हुए चलेंगे कि क्या ये इसके बराबर है, नहीं अभी भी इसके बराबर नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं J को आगे बढ़ाऊँगा, J को मैंने आगे बढ़ाया, D मिला मुझे, D की फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दी, ठीक है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपके विंडो का साइज़ जो है वो ग्रेटर देन n हो चुका है। J माइनस आई प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन n हो गया। तो ऑब्वियस बात है आपको विंडो को क्या करना होगा, श्रिंक करना होगा। तो श्रिंक करने पे क्या होगा, ये I जिस कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको घटानी पड़ेगी, क्योंकि वो विंडो से हट चुका है। तो फ्रीक्वेंसी घटाए तो E की फ्रीक्वेंसी 0 हो गया और I को मैंने यहाँ पर कर दिया। अब विंडो देखो साइज़ जो है n के बराबर हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या ये इस फ्रीक्वेंसी टेबल के बराबर है, नहीं अभी भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, J तो अपना बढ़ता जाएगा। इस B को मैंने 1 किया और अभी मैं देखता हूँ, बट विंडो का साइज़ 2 से बड़ा हो चुका है। तो मैं I को श्रिंक करूँगा और इसका I का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैंने 0 कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये इसके बराबर है, नहीं अभी भी इसके बराबर नहीं है। तो J को मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर J को आगे बढ़ाया तो A दिखा मुझे, A की फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दी। बट अभी इस विंडो देखो, साइज़ देखो, विंडो जो है वो n से बड़ा है, तो मुझे I को श्रिंक करना पड़ेगा और ये D का फ्रीक्वेंसी घटाना पड़ेगा। तो D की फ्रीक्वेंसी 0 कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 2 वाला जो भी अरे है, ये एग्जैक्टली इसके बराबर आ गया है। इसका मतलब क्या है कि जो करंट विंडो है ना उसमें सिर्फ वही कैरेक्टर्स हैं जो कि मेरे S1 में थे। ये देखो BA,
बी एक बार आए, ए एक बार आए, यहाँ पर भी देखो बी एक बार है और ए एक बार है, इसीलिए इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी टेबल है मैच कर गया, तो मैं इधर ही रिटर्न ट्रू कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? बड़ा सिंपल सा कोड होने वाला है इसका, नॉर्मल ख़ानदानी स्लाइडिंग विंडो का जो कोड होता है वही करेंगे। जल्दी से इसका कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अपने स्लाइडिंग विंडो अप्रोच पर आते हैं। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले वेक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। S1 का फ्रीक्वेंसी अरे ये होगा 26 साइज़ का, स्टार्टिंग में सब 0 है। सिमिलरली वेक्टर ऑफ इंट ले लेते हैं S2 का फ्रीक्वेंसी अरे 26,0। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि S1 जो स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। फॉर कैर एंड CH इन S1, ठीक है। S1 का फ्रीक्वेंसी टेबल, ये जो कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, CH माइनस ए, है ना। इंडेक्स निकाल लिया, उसको प्लस प्लस कर दिया। अब ख़ानदानी कोड लगाते हैं, एकदम स्लाइडिंग विंडो का जो ख़ानदानी टेम्पलेट होता है, I0 J0 वाइल J कहाँ तक जाएगा, M तक जाएगा, ठीक है। सबसे पहले J जिस कैरेक्टर पर आया उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो पहले, फ्रीक्वेंसी ऑफ S2 ऑफ J, इसका इंडेक्स क्या होगा -A करके पता चल जाएगा, प्लस प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। और जैसे ही मुझे पता चला कि J माइनस I प्लस 1 जो है, ठीक है, वो ग्रेटर देन n हो गया, मतलब क्या करना है, टाइम टू श्रिंक द विंडो, ठीक है। विंडो को जब श्रिंक करोगे तो S2 में फ्रीक्वेंसी S2 ऑफ ith कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी घट जाएगी और I को प्लस प्लस कर दूंगा मैं, ठीक है। और हर बार ये चेक करते रहना कि S1 का फ्रीक्वेंसी जो है वो एग्जैक्टली S2 के फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अगर ऐसा हो गया तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और J आगे बढ़ता रहेगा मेरा, और जब बाहर निकल गए रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अगर एक बार भी अंदर रिटर्न ट्रू नहीं हुआ तो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। यहाँ पर देखो O ऑफ M आपने लगाया, ठीक है, और यहाँ पर देखो O ऑफ M लगाया, यहाँ पर O ऑफ N, O ऑफ M। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा बहुत सिंपल है, इसमें बहुत इम्प्रूव्ड सोल्यूशन है ये, M प्लस N है, ठीक है। और आपने स्पेस O ऑफ 26 साइज़ का अरे लिया है जो कि O ऑफ कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। 10 मिली सेकेंड्स में सॉल्व हो गया। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।